बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अजमल जामी और लाहौर न्यूज़ पर ये खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम हमने रखा है हम हैं पाकिस्तान, इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद उस दिन को मनाना है जिसे हम यौम पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं। याद रहे कि कौमें अपनी तारीख़ पर फ़ख्र किया करती हैं और मुल्क अपने कौमी दिन पर मान किया करते हैं। 23 मार्च हमारी तारीख़ के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक ऐसा ही दिन है जिस पर हमारी कौम, हमारा मुल्क नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं और आप सबसे ये मुल्क बनता है, हमारे हाज़रीन से, हमारे नाज़रीन से। तो दुनिया टीवी, दुनिया मीडिया ग्रुप, लाहौर न्यूज़ और दुनिया अखबार और जितने भी हमारे इदारे हैं इस पब्लिकेशन हाउस के शेल्टर के नीचे, हम कभी भी अपने कौमी फरीज़े से गाफिल नहीं रहे। कौमी दिन को मनाना और अपना किरदार अदा करना ये दुनिया टीवी ग्रुप का हमेशा से वतीरा रहा है। इसे हमने अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझकर, कौमी ज़िम्मेदारी जानकर बखूबी निभाने की हमेशा कोशिश की है। आज का ये प्रोग्राम हम हैं पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें लाहौर भर से 10 मुख्तलिफ तालीमी इदारों से मुंतखब टीमें यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिनका ताल्लुक़ आपसे है, उस पर इज़हार ख्याल करेंगे। और इसके लिए, इस डिबेट कंपटीशन के लिए जो हमारी आज की ज्यूरी है, जो हमारा आज का पैनल है, नाज़रीन व हाज़रीन, बहुत ख़ास, बहुत अहम पैनल, मेरी मुराद जनाब सुहेल वड़ाइच और जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब की जानिब आप सबकी भरपूर तालीम है। और इन दोनों मुअज़्ज़ज़ हस्तियों का, इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ मैंने आपकी खिदमत में इसलिए भी कराना पसंद न किया कि ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो असातिज़ा इकराम है, ये वो सीनियर्स हैं जिनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज हमेशा से ही कम पड़े हैं, लिहाजा ये आप अपना तारुफ हैं। एक बार फिर से तालियां। तो 23 मार्च के सिलसिले में आज हम हैं पाकिस्तान में, जो हमारा पहला मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पर हमारे जो दोस्त इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उनको सबसे पहले और आपको बता दूं कि मौजू आज के दिन की मुनासबत से हमने क्या रखा है। मौजू है आज के दिन के हिसाब से आज का पाकिस्तान, सिसकता पाकिस्तान या फिर उभरता पाकिस्तान। इसका तायुन इस नुमाइंदा नस्ल ने करना है अपनी तकरीर के जरिए, जिसके लिए 3 मिनट फी टीम हम देंगे और उन 3 मिनटों में हर टीम ने अपना इजहार मुकम्मल करना है कि उनके नज़दीक आज का पाकिस्तान क्या सिसकता पाकिस्तान है या वाकई उनके नज़दीक एक उभरता पाकिस्तान है। तो सबसे पहले इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जामिया पंजाब से तशरीफ़ ला रहे हैं सैयद उस्मान, आप सबकी भरपूर तालियों में। अल्लाहु अकबर की 2 सदाएं बुलंद हुई, मगर अपनी मौत तक उसका नन्हा दिमाग इस बात का फैसला ना कर सका कि कौन सी आवाज उस्ताद की थी और कौन सी दहशतगर्द की, क्योंकि जिस लम्हे ये हमला हुआ उससे अगले ही लम्हे उसने खुद को मकतब में आदमजाद बरहना महसूस किया, क्योंकि उसकी वर्दी उसकी खाल समेत भुनकर उसके गोश्त का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी पिघली हुई आंखें जब उसके गालों पर बहने लगीं तो उसे मां का चेहरा याद आया। कटे हुए होंठ से बहने वाले लहू का जायका जब उसने कटी हुई जुबान पर महसूस किया तो मां के हाथ का खाना याद आया। लटकते हुए बाजू से रेंगते हुए जब उसने स्कूल की दीवार को थामने की कोशिश की तो नन्हे हाथों से बाप की उंगली थाम कर चलना याद आया। बदन में तीर की तरह उठती दुखन और जलन में मां का प्यार, बहनों का लाड और बाप की शफकत याद आई। सदर आली वकार उस नन्हे तालिब इल्म की इबादत कज़ा हो चुकी। जिस्म जो कभी जिस्म था अब कीमे का ढेर बन चुका। लहू बह रहा है और दहशतगर्दों को सदाएं दे रहा है कि मसलहत के जवाजमंदो तुम अपने पैरों के नीचे बिखरी जमीन देखो।
یہ کس پڑاؤ میں تم پڑے ہو؟ اے حق کے بیٹو یہ جیش باطل، قسم خدا کی یہ کچھ نہیں ہے۔ تمہارے آقا تمہارے مرنے پہ لاشیں کنووں میں پھینک دیں گے، اور آنے والی تمام نسلیں تمہیں فریبی کا نام دیں گی، مجھے سپاہ سے سلام دیں گی کہ ایک حب جنوں کا مارا حسین کی آبرو کی خاطر سروں کے رنگ میں اتر گیا تھا۔ اے لوح یزداں یہ یاد رکھنا کہ تیاگ کر ایک فرات باطل وہ پیاسا صحرا میں مر گیا تھا، وہ پیاسا صحرا میں مر گیا تھا۔ اگلی تقریر کے لیے جناب میں دعوت دے رہا ہوں گورنمنٹ کالج کے ہونہار طالب علم جناب زہیب عالم کو کہ وہ تشریف لائیں، اور موضوع آج کا پاکستان ان کے نزدیک سسکتا پاکستان ہے یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھرتا پاکستان ہے۔ جانتے ہیں زہیب عالم کی زبانی۔ صدر علی وقار، آج کا پاکستان سسکتا پاکستان نہیں بلکہ ابھرتا پاکستان ہے، اور اس ملک کو سسکتا پاکستان کہنے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم جذبہ قومیت سے اتنے ہی عاری تھے تو ہم نے کیسے 20 لاکھ اردو اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے سینے سے لگا لیا؟ اگر ہمیں قیادت کو چننے کا ہنر نہیں آتا تھا تو ہم نے کیسے ہندوستانی ریاست کو چھوڑ کر اور اس کی سیاست کو مات دے کر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا؟ ہم نے مانا کہ مکمل کچھ نہیں ہے، نہ میں، نہ آپ، نہ سامع، نہ ناظر، نہ قول و قرار کی یہ محفلیں، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ہمارا مستقبل بھی نامکمل ہو۔ ذیوکار، ہم جس بھی قوم کے سر شاباش زہیب، شاباش۔ ونس اگین سٹارٹ فرام دی سیم۔ ہم نے مانا کہ مکمل کچھ نہیں ہے، نہ میں، نہ آپ، نہ سامع، نہ ناظر اور نہ قول و قرار کی یہ محفلیں، مگر ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہمارا مستقبل بھی نامکمل ہے؟ ذیوکار، وہ دن دور نہیں جب یہ قوم اقبال کے افکار کی روشنی لے کر دنیا میں نکلے گی تو رسل، روسو اور روشو کی تاریک سوچوں میں پلنے والے دماغ پناہیں ڈھونڈیں گے، اور جب یہ قوم فیض کا جذبہ اپنے دلوں میں موزن کر لے گی تو اس سیلاب کے آگے سرمایہ دارانہ نظام کے بتکدے تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، اور جب یہ قوم راشد کی کوزہ گری سیکھ جائے گی تو سراہی و مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں ایسی روشن تہذیب بنائیں گے کہ یہی بے مایا لوگ اس روشن تہذیب کے علم بردار کہلائیں گے۔ ارے یہ ہاتھ، یہ چہرے جو نامکمل ہیں، انہی سے شہر کو کامل بنایا جائے گا، یہیں لہو سے شرارے اگائے جائیں گے، یہیں پہ رات کو زندہ جلایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ زہیب عالم تھے گورنمنٹ کالج لاہور سے، جنہوں نے یہ اپنی تقریر کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سسکتا پاکستان ہرگز نہیں، یہ ابھرتا پاکستان ہے۔